कि अगर सीमा सचिन की बीवी होती और सचिन के 4 बच्चे होते और सचिन के 4 बच्चों को लेकर सीमा दूसरे देश चले जाती और 12 लाख रुपए उनका घर बेचकर ले जाती, तो क्या सचिन के पिता इसी तरह का बयान देते? भारत में सैकड़ों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि अवैध रूप से आ जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, जिन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। वो बांग्लादेश के रास्ते से भी आते हैं, वो पाकिस्तान के रास्ते से भी आते हैं, वो नेपाल के रास्ते गोरखपुर होते हुए भी आते हैं। इन सभी लोगों को अपराधी कहा जाता है और इनके ऊपर आईपीसी की धारा 120B के तहत मुकदमा चलाया जाता है और साथ ही साथ फॉरेन एक्ट 1946 की धारा 14 के तहत भी इन पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे कई लोग हैं जो भारत की जेलों में सड़ रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने या तो गलती से या चाहकर सीमा क्रॉस कर दी थी और सीमा क्रॉस करने के बाद उन्हें जेल में अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ी। इसी साल की अगर बात कर लें तो 2023 फरवरी में इकारा जीवानी नाम की एक लड़की जो कि पाकिस्तान की रहने वाली थी, मुलायम सिंह नाम का एक लड़का बेंगलुरु का था, उसके कहने पर भारत आई थी। उसकी उम्र महज 19 साल थी। सरकार ने उसे वापस भिजवा दिया, लड़के को जेल हो गई। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए सीमा भाभी की, तो सीमा भाभी को असीमित सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर सीमा को ना सिर्फ मीडिया प्रोत्साहित करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ सिर्फ 3 दिन में हैरत की जाती है, सीमा को ना सिर्फ जमानत मिल जाती है, साथ ही साथ सम्मान भी दिया जाता है। हैरत इस बात की है कि रघुपुरा में जहाँ सीमा रह रही थी, वहाँ के SHO इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि उनके एरिया में एक पाकिस्तानी लड़की रह रही है बिना इंफॉर्मेशन के और कोर्ट में पेश किया जाता है। 3 दिन जेल में बिताने के बाद सीमा को भी जमानत मिल जाती है, उनके पति को भी जमानत मिल जाती है, उनके ससुर को भी जमानत मिल जाती है। और सीमा यहाँ पर अकेली नहीं है, सीमा के साथ उनके 4 बच्चे भी हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या कानून सभी के लिए सेम है? और हैरत इस बात की है कि जिसे लव कहा जा रहा है, लव एंगल दिया जा रहा है, उस पूरी स्टोरी को अगर आप गौर से देखें तो ये कितनी शर्मनाक बात है। एक महिला अगर आम तौर पर अपने पति को धोखा देती है, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई और उससे भी बढ़कर उसके 4 बच्चे लेकर एक गैर मर्द के साथ फरार हो जाती है, तो कोई भी समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, पंचायत हो, खाप हो, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगी और हर हाल में इस कृत्य को गलत बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा चलन है। यहाँ पर उस लड़की को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है जिस लड़की ने ना सिर्फ अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद किया, अपने पति को बर्बाद किया, अपने देश से धोखा किया और साथ ही साथ उस गरीब आदमी की, उस शरीफ आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई साथ लेकर वो फरार हो गई। आपको बता दें कि जो सीमा हैदर हैं उन्हें पलवल से गिरफ्तार किया गया था और हरियाणा के पलवल से जिस वक्त गिरफ्तार किया गया था उस वक्त सीमा बिना बताए वहाँ पर रह रही थी और ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से लीक हुई ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प किस्सा है। लेकिन हाल फिलहाल जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो शख्स सचिन मीणा है, जिसकी उम्र सीमा से तकरीबन 5 साल छोटी है, उससे उन्हें इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि अब सीमा कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी, उनका सब कुछ सचिन मीणा है। वो सचिन मीणा जो देखने में सीमा के सामने बहुत छोटे बच्चे लगते हैं, वो सचिन मीणा जो महज 10,000 रुपये महीना कमाते हैं और वो अब वो भी नहीं कमा पा रहे। उनके पिता का एक बयान सामने आया था, नेत्रपाल उनके पिता का नाम है और वो माली का काम करते हैं। सरकारी नर्सरी से छोटे छोटे पौधे लाकर थोड़ा सा प्रॉफिट रखकर उन्हें बेचते हैं। घर की हालत आप मीडिया रिपोर्ट्स में देख ही चुके होंगे और ऐसे में सवाल ये है कि एक शख्स जिसकी कई रील्स सामने आई हैं, वो रील्स में शॉपिंग करता हुआ नजर आया। अभी की रील नहीं है, पहले की रील है, जिस वक्त नेपाल के रास्ते से होकर सीमा भारत आई थी। मॉल्स में नज़र आते हैं ये लोग, शॉपिंग करते हुए नज़र आते हैं, महंगे कपड़े खरीदते हुए नज़र आते हैं और यहाँ तक आते आते पैसा ख़त्म हो जाता है। कई सवाल हैं। जो माँ बाप अपने बेटे को शाबाशी दे रहे हैं
और बहू के जाने पर वो जान दे देंगे ऐसा कह रहे हैं, उन्हें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि अगर सीमा सचिन की बीवी होती और सचिन के 4 बच्चे होते और सचिन के 4 बच्चों को लेकर सीमा दूसरे देश चली जाती और 12 लाख रुपए उनका घर बेचकर ले जाती, तो क्या सचिन के पिता इसी तरह का बयान देते? क्या वो उस वक्त भी ये कहते कि वो मेरी बेटी है? क्या उस वक्त भी वो उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते? कोई भी समाज इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। और अमूमन हमारे देश में या किसी भी देश में जब कोई औरत किसी शादीशुदा मर्द के साथ धोखा करती है, उसके बच्चों को लेकर भाग जाती है या फिर उसकी पूरी जिंदगी की कमाई को लेकर भाग जाती है, तो आप उसे क्या कहते हैं? आदतन अपराधी। लेकिन यहाँ पर मीडिया की मेहरबानी देखिए कि मीडिया ने उस औरत को भगवान बना दिया है, हीरो बना दिया है। और इसके पीछे की वजह क्या है आप सभी जानते हैं। उसका कहना है कि उसने हिंदुत्व अपना लिया है। जो औरत अपने 4 बच्चों को लेकर अपने पति को छोड़कर आ गई, वो कल को सचिन मीना को नहीं छोड़ देगी, इस बात की क्या गारंटी है? सवाल और भी खड़े होते हैं। सचिन मीना की बात की जाए, सचिन मीना जो 10,000 रुपये महीना बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, वो किस तरह से पालन पोषण करेंगे? वो इन 4 बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे? और उनकी जो दाम्पत्य जीवन की अगर बात की जाए तो क्या आगे उनके भी बच्चे सीमा हैदर से होंगे या फिर वो सिर्फ एक स्टेपिंग पॉइंट बनकर रह जाएंगे? उनका इस्तेमाल किया जाएगा और बस अपनी ज़िंदगी संवारी जाएगी। माना कि सीमा हैदर काफ़ी ज़्यादा दुखी रही होंगी, लेकिन यहाँ पर सचिन मीना को हासिल क्या हो रहा है? और सचिन मीना जो खुद बड़ी ज़िंदगी अपनी मुश्किल से बसर कर रहे हैं, सीमा को ले भी आते हैं, और यहाँ पर जो नौटंकी चल रही है उस नौटंकी में सबसे खास बात यह है कि सरकार ने अभी तक कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया है। कानून 2 तरह का क्यों है? कोई और घुसपैठिया अगर एंटर करता है तो उसे जाहिर है एक ही स्वर में कानून के हिसाब से देश से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक लड़की है जिसने हिंदू धर्म को अपना लिया है, और अपनाया है या नहीं अपनाया ये बहुत दूर की बात है। एक ढोंग करना और एक हिंदू धर्म को अपना लेना, इन बातों में फ़र्क है। और सोचिए कि जो औरत अपने पति की नहीं, अपने मुल्क की नहीं, अपने मज़हब की नहीं, वो किसी दूसरे मर्द के लिए, किसी दूसरे मुल्क के लिए, किसी दूसरे धर्म के लिए किस तरह से वफादार साबित हो सकती है। अब ये सब बातें किस आधार पर की जा रही हैं ये भी आपको बताते चलें। पाकिस्तान की कई छोटी छोटी वीडियोस हैं जिन्हें आप शॉर्ट्स कहते हैं, वो सारी वीडियोस इंस्टाग्राम अकाउंट पर मौजूद हैं, जो कि इंस्टाग्राम अकाउंट अभी सचिन मीना चला रहे हैं। उन सभी वीडियोस में आप गौर से देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। जो सीमा भाभी हैं, सीमा हैदर, या आप कह सकते हैं सीमा गुलाम हैदर, और उनके चेहरे पर रौनक भी है। कुछ वीडियोस में वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ नज़र आ रही हैं, कुछ बुज़ुर्गों के साथ नज़र आ रही हैं। तो कुल मिला के कहीं से ये नहीं लगता कि वो दुखी हैं, परेशान हैं, या उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर उनको जो सम्मान दिया जा रहा है और जो बार बार ये कहा जा रहा है कि सीमा भाभी, और साथ ही साथ जिस तरह से मीडिया ने रातों रात एक पाकिस्तानी शख्स को हीरो बना दिया है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कानून सबके लिए सेम है। आपको कई लोग याद होंगे जो भारत से गलती से पाकिस्तान की सीमा में एंटर हो गए और उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। उन्हें पूरी ज़िंदगी जेल में रखा गया, प्रताड़ित किया गया, यातनाएं दी गई और आखिर में मार दिया गया। ऐसी कई फिल्में भी आपने देखी होंगी। उन फिल्मों को देखकर आपको क्या सबक मिलता है? सबक यही है कि जो इलीगल तरीके से भारत में एंटर हुआ है उसको सिर्फ घुसपैठिया ही आप कह सकते हैं, उसके अलावा उसे कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी औरत, चाहे वो कहीं की भी रहने वाली हो, किसी भी धर्म की हो, अपने पति को धोखा देती है, अपने बच्चों को लेकर भाग जाती है, घर के सारे जेवर ले जाती है, घर की सारी दौलत ले जाती है, पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने पति की ले जाती है, और सबसे ख़ास चीज़ अपने पति की, अपने ख़ानदान की, अपने परिवार की पूरी इज्जत साथ लेकर अवैध रूप से दूसरे देश में चली जाती है,
तो आपकी नज़र में क्या वो हीरो है या फिर कुछ और है? पूरे मामले पर आपकी क्या राय है ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।